अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तंजीलुर रहमान। आई एम मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड फेलो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है कि शुगर के मरीज़ों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उनको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि शुगर के मरीज़ों में आम इंसानों से फालिज के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन शुगर की वजह से आंखों के ऊपर असरात पड़ सकते हैं, जिसमें कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लाकोमा हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। फिर तीसरी बात यह है कि इन पेशेंट में शुगर के जो मरीज़ है उनमें दिल के हेल्थ की ज़ुबान में या मेडिकल की ज़ुबान में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर चौथी चीज़ जो है वो हमारे पास गुर्दों पर इसके असरात बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी गुर्दों के फेल होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। और पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डायबिटिक फुट, यानी टांगों पे ज़ख्म बनने के असरात बढ़ जाते हैं और वो ज़ख्म ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से पाँव कटने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। और इसके अलावा और भी असरात हैं, जिसमें मैदे पर इसके असरात पड़ जाते हैं। मैदा सही तरीके से काम नहीं करता, मैदे में डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होती, और साथ साथ जो है ना जो छोटा पेशाब है उस पर भी कंट्रोल ख़त्म होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो, यानी आपको फालिज का अटैक भी ना हो, आपकी आंखें भी ख़राब ना हो, आपको दिल का अटैक भी ना हो, गुर्दे भी आपके ख़राब ना हो, आपके पाँव भी ना कटे और आपको छोटे पेशाब में भी कोई मसला ना हो, और इसके साथ साथ आपके जो स्टमक है, मैदा है, उस पर भी कोई असरात ना हो, तो उसके लिए आपने एक तो परहेज़ करनी है और साथ साथ जो है आपने दवाइयाँ भी टाइम पे लेनी है। परहेज़ में आपने क्या करना है? परहेज़ में आपने ये करना है कि आपने चीनी वाली, शक्कर वाली, गुड़ वाली चाय इस्तेमाल नहीं करनी, आपने आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और चावल का इस्तेमाल आप कम से कम करेंगे। कोक, पेप्सी, मिरिंडा बोतलें जितनी भी हैं और जूसेस वगैरह जो बाहर की बनी होती है वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, और साथ बेकरी वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा जो है आपकी 3 टारगेट जो है ना वो पूरे होने चाहिए, तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन हमने बताई हैं ये प्रिवेंट हो सकती है। वो 3 टारगेट हमारे क्या है? एक हमारा जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी सुबह निहार में जो हम शुगर चेक करवाते हैं वो 100 और 130 के दरमियान होना चाहिए, और जो खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर, जिसको हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, वो हमारा 150 से नीचे होना चाहिए। और एक तीसरा टेस्ट जो हम करवाते हैं HbA1c, जिसको 3 महीने वाला टेस्ट कहते हैं, वो हमारा 7 से नीचे होना चाहिए। अगर ये तीनों टारगेट आपके अचीव हो जाए तो आपके जो शुगर के कॉम्प्लिकेशन हमने सारे गिनवाए हैं वो सारे प्रिवेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।